आज 70वां गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है और आप सभी को भी गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। देश का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राजपथ पर तिरंगा फहराएंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति मातामेला सिरिल रामापोसा आज के गणतंत्र समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। तो आज के समारोह की शुरुआत अमर जवान ज्योति पर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ होगी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद राष्ट्रपति का आगमन होगा, जहां उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। तोपों की सलामी के बाद राष्ट्रध्वज फहराया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर गौरव की गाथा आज दिन भर आप जी न्यूज पर देख सकते हैं। जी न्यूज पर इस खास कवरेज के दौरान हमारे साथ कई मेहमान आपको गणतंत्र से जुड़ी जानकारियां देंगे। साथ ही ब्रिगेडियर चितरंजन सावंत भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आज की खास कवरेज के लिए हमारे संवाददाता भी दिल्ली के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ेंगे लगातार। तो 70वां गणतंत्र दिवस है और देश भर में धूमधाम के साथ आज मनाया जाएगा और तस्वीरें लगातार हम आपको देश के कोने कोने से दिखाएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले मुंबई का रुख कर लेते हैं। राकेश त्रिवेदी हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। राकेश, आज मुंबई में किस तरह की तस्वीरें हैं और अभी चूंकि शुरुआत होना बाकी है जश्न की, तो क्या तैयारियां हैं फिलहाल? देखिए, इस वक्त मैं मुंबई में दादर इलाके के शिवाजी पार्क के पास खड़ा हूं और तैयारियों के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर हर साल जो है एक काफ़ी बड़ी जो परेड है वो निकाली जाती है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, गवर्नर शामिल होते हैं। अलग अलग यहाँ पर झांकियाँ निकाली जाती हैं। जो झांकियाँ निकाली जाएंगी उनकी तमाम जो झांकियाँ हैं यहाँ पर प्रतिरूप जो है यहाँ पर खड़ी हुई आपको दिखाई देगी, जिसमें बाबा साहेब आम्बेडकर, महात्मा गांधी, देश के किसान, प्रदूषण की एक समस्या, ऐसी अलग अलग जो समस्याएँ हैं, चाहे वो संस्कृति की बात करें तो महाराष्ट्र की संस्कृति, केरला की संस्कृति, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई जाती है। सुरक्षा के लिहाज से जो है तकरीबन 1500 पुलिसकर्मी जो हैं यहाँ पर सुरक्षा के लिए इसमें तैनात रहते हैं। मैं आपको शिवाजी पार्क की एक खासियत भी बता दूं कि इसका जो इतिहास है वो बेहद खास रहा है। तकरीबन 1925 में जो है बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस मैदान को बनाया था और उसके बाद में काफ़ी यहाँ पर जो है पॉलिटिकल रैलीज भी हुई। लेकिन इसका महत्व इसलिए भी अहम है क्योंकि आज़ादी से ठीक पहले यहाँ पर जितने भी जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे उनकी यहाँ गैदरिंग्स हुआ करती थी और आज़ादी के बाद जो है यहाँ पर पॉलिटिकल रैलीज हुआ करती थी। लेकिन साल 2009 में यहाँ पर आसपास के लोगों ने जब एक पीआईएल दाखिल की, उसके बाद 2010 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पूरे इलाके को साइलेंस जोन डिक्लेयर कर दिया और यही वजह है कि यहाँ पर अब साल में इक्का दुक्का बड़ी रैलियाँ होती हैं, वो भी हाईकोर्ट की इजाज़त के बाद। आज जो यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं, इसमें मुख्यमंत्री जो है वो 9 बजे आएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक परेड की शुरुआत होगी, उसमें महाराष्ट्र की जो अलग अलग फोर्सेज हैं वो दिखाई जाएंगी। जो स्कूल के बच्चे हैं वो इसमें शामिल होंगे। बैंड जो है मुंबई पुलिस बैंड, नेवी बैंड, ये इस परेड में शामिल होगा। इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस के अलावा फायर ब्रिगेड, सीआरपीएफ, राइट्स कंट्रोल, क्विक रिस्पांस टीम, ऐसी जो अलग अलग तमाम जो फोर्सेज हैं, जो टुकड़ियां हैं, उनकी भी टीमें यहाँ पर आएंगी और अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगी। यहाँ पर अमूमन जो है 8:30-9 बजे के बाद लोग जो अपने घरों से बाहर निकलते हैं और यहाँ शिवाजी पार्क के सामने ये जो एक परेड होती है जिसको देखने के बाद लोगों में काफ़ी जोश आता है और ये गणतंत्र दिवस जो है काफ़ी जोश के साथ यहाँ पर मनाया जाता है। जश्न जिसका किया जाता है वो तस्वीर यहाँ पर देखने को मिलती है। इससे पहले जो है एक बार साल 2014 में जो है मुंबई का जो मरीन ड्राइव, जिसे क्वींस नेकलेस भी कहा जाता है, यहाँ पर ये परेड की गई थी। लेकिन उसके बाद से जो है महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया कि सुरक्षा के कारणों से उसे दोबारा जो है मुंबई के इसी शिवाजी पार्क में शिफ्ट किया जाना चाहिए, जो कि इस शहर के सबसे बड़े मैदानों में से एक है। और यही वजह है कि अब पिछले 35-40 सालों से जो है यहाँ पर ही जो है इस तरीके की ये परेड होती है और आज भी लोग जो है वो लुत्फ उठा पाएंगे और जो गणतंत्र दिवस है उसको यहाँ पर जश्न करने के लिए इकट्ठा होंगे। बिल्कुल, तो लगातार देश भर में चूंकि जश्न का माहौल आज देखने को मिलेगा। लेकिन दिल्ली के बाद मुंबई को कहा जाता है कि आर्थिक राजधानी है हमारे देश की और यहाँ पर गणतंत्र दिवस हर साल बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचते हैं और शिवाजी पार्क की आप महत्वता भी बता रहे थे राकेश। तो तैयारियों के साथ साथ सुरक्षा इंतजाम भी बहुत तरह से पुख्ता तरीके से किए गए होंगे। निश्चित तौर पे मैं एक बार आपको फिर से तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि शिवाजी पार्क के आसपास जो एक रिंग रोड है यहाँ पर, उसे जो है फिलहाल नो पार्किंग जोन कर दिया जाता है और उसे साइलेंट जोन कर दिया जाता है। यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से जो है आज जब तक यहाँ पर परेड खत्म नहीं होती तब तक यहाँ पर किसी भी गाड़ियों को यहाँ पर खड़े रहने की इजाज़त नहीं होगी। जो गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी भी होती हैं उन्हें टो करके हटा दिया जाता है। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो पुलिस फोर्स की जो गाड़ियाँ हैं वही आपको दिखाई देंगी और सुरक्षा के लिहाज से गेट के अंदर जाने के लिए VVIPs के लिए पासेस
बने होते हैं। बाहर जो है मुंबई पुलिस के साथ साथ SRPF की जो टुकड़ी है वो तैनात कर दी जाती है। 1500 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी है वो सिर्फ शिवाजी पार्क के आसपास ही जो है खड़े रहते हैं। आज की इस रैली की एक खास बात ये भी होगी कि इंदू मिल के भीतर जो है बाबा साहेब आम्बेडकर की जो प्रतिरूपी बनाई जाने वाली है, जो मूर्ति, जो स्मारक बनाया जाने वाला है, उसी की एक रेप्लिका जो है आज इस परेड में जो है लोगों को उसकी एक झांकी जो है दिखाई जाएगी। और ये जो झांकी है ये किस तरीके से तकरीबन 13 से 15 फुट जो है ऊंची, चौड़ी और तकरीबन जो 30 फीट लंबी ये झांकी है वो दिखाया जाएगा, और ताकि लोगों को एक स्वरूप पता चल सके कि आखिर इंदू मिल में जो है बाबा साहेब आम्बेडकर की जो मूर्ति है वो कैसे दिखाई देगी, वो स्मारक कैसा दिखाई देगा। इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्व भी अब शुरू होने लग गया शिरीन, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे राज्य सरकार जो है अलग अलग मैसेज देना चाहती है। एक मैसेज जो है उन लोगों के लिए भी जाएगा जो बाबा साहेब आम्बेडकर के समर्थक होते हैं, और उनके लिए बताया जाएगा कि कैसे राज्य सरकार जो है उनके लिए ये स्मारक बनाने जा रही है। कहीं ना कहीं चुनाव का मौसम अब शुरू हो चुका है, उसमें लोगों को एक मैसेज भी देना है। और क्या पता अगले साल जब ये गणतंत्र दिवस हो तो वहाँ पर फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर आए या ना आ पाए, ये भी बाद में तय होगा। और यही वजह है कि आज इस साल का जो ये गणतंत्र दिवस है ये इसके कई सारे राजनीतिक मायने भी जानकार जो है इसे उस नजरिए से भी देखते हैं। शिरीन, राकेश, आप राजनीतिक महत्वता की भी बात कर रहे थे कि आखिर आज राजीव शिवाजी पार्क में जिस तरीके से यहाँ पर होने वाला है गणतंत्र दिवस का समारोह, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इस नजरिए से भी होगा कि इस बार राजनीतिक महत्वता बहुत ज्यादा है इस पार्क की और इस गणतंत्र दिवस की भी। निश्चित तौर पर चूंकि जो है शिवाजी पार्क दादर इलाके में आता है और दादर जो है इसे शिवसेना का गढ़ माना जाता है। शिवसेना से ही निकल कर जिसने एक और पार्टी का इजाद हुआ, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसके अध्यक्ष राज ठाकरे हैं, उनका घर शिवाजी पार्क से ठीक सट करके ही है। और ऐसे में यहाँ पर जो है बीजेपी सरकार की तरफ से गणतंत्र दिवस में यहाँ पर आयोजन, मुख्यमंत्री ध्वजारोहण यहाँ पर करना, और उसके बाद में यहाँ से कोई ना कोई निश्चित तौर पर एक संदेश दिया जाएगा, एक झांकी जो है निकाली जाएगी। जैसे कि मैं आपको झांकियों के बारे में बता रहा था कि यहाँ पर एक खास झांकी जो इस बार है वो MMRDA की तरफ से है, और MMRDA ये बताने की कोशिश कर रही है इस झांकी के माध्यम से कि कैसे पास ही में यहाँ पर जो इंदू मिल है, जिसे चैत्य भूमि के पास है, वहाँ पर जिसको लेकर के कई बार आंदोलन किया है अलग अलग पार्टीज़ ने, उनके मांग पर जो है एक बाबा साहेब आम्बेडकर की एक विशाल जो स्मारक है वो वहाँ पर बनाया जाने वाला है। ये स्मारक एक होगा, उसे आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी। ये जो है ये आम जनता के साथ साथ इस बार शायद वोट बैंक को भी ध्यान में रख करके जो है किया गया होगा, ऐसा कहना गलत नहीं है। इसके अलावा जो आसपास के इलाके के लोग हैं और जो लोग आज रिपब्लिक डे की परेड यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, ये बिल्कुल जो यहाँ का माहौल है वो दिल्ली की तरह, कैसे वहाँ पर लोग बड़े जोश के साथ, उत्साह के साथ सुबह सुबह जो है बाहर निकलते हैं, ठंडी होने के बावजूद, काफ़ी सर्दी होने के बावजूद। वैसे ही जो है मुंबई में हालांकि उतनी सर्दी नहीं होती, लेकिन बावजूद इसके सुबह सुबह जो है लोग घरों से बाहर निकल के यहाँ पे ये परेड देखने आते हैं। और ऐसे में जब एक शक्ति प्रदर्शन हो राज्य की ताकत का, कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस बल, फायर ब्रिगेड, SRPF, CRPF, ये जो तमाम जो बटालियन है इनकी तरीके से ये परेड होती है, डॉग स्क्वाड की बात करें, बॉम्ब स्क्वाड की बात करें, CCTV वैन्स की बात करें, तो ये सभी जो चीज़ें परेड में शामिल होती है, नेवी का बैंड इसमें आता है। तो एक तरीके से इसको पॉलिटिकल जो रंग है वो भी अब देखा जाएगा कि इस पर चढ़ता हुआ दिखाई दिया जा सकता है। बिल्कुल। राकेश, कब तक ये कार्यक्रम शुरू होना है, और खास मेहमानों की बात करें मुख्यमंत्री के अलावा तो कौन कौन आज पहुंचने वाला है इस समारोह में? देखिए, आज के इस समारोह के लिए खास तौर से मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर मुंबई के दौरे पर हैं, वो यहाँ पर बतौर जो है एक गेस्ट यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे। इसके बाद में तकरीबन 9 से 9:30 बजे के आसपास का जो है वक्त दिया गया है जब ये परेड की शुरुआत होगी, और उसके बाद में यहाँ पर जो है ध्वजारोहण किया जाएगा। और मैं आपको एक बार फिर से जो तस्वीरें आपको अगर दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर शिवाजी पार्क के बाहर की तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ पर जो अलग अलग जो टुकड़ियाँ हैं, जो बटालियन है वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, और अब वो अपनी तैयारी उनकी जो है फाइनल स्टेज पर है, तो क्योंकि उन्हें जाकर के परेड में शामिल होना है। यहाँ पर जो मुंबई पुलिस का जो बैंड है वो उसकी टीम पहुँच चुकी है। दूसरी तरफ मुझे कुछ यहाँ पर स्कूल के छात्र दिखाई दे गए हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, खासतौर से भारत स्काउट और जो बच्चे हैं वो स्काउट की यूनिफॉर्म में यहाँ पर दिखाई दे गए मुझे। साथ ही साथ अलग अलग जो दूसरे इसमें शामिल करने वाले जो होने वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अब यहाँ पर उनकी आने की शुरुआत हो चुकी है। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि शिवाजी पार्क को लेकर के काफ़ी अलग
अलग इसके मायने जो है अब देखे जा रहे हैं, चाहे वो से जो है राजनीतिक रंग के साथ देखा जाए, चाहे इसे गणतंत्र दिवस के मौके के हिसाब से भी देखा जाए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि जब हम आज 2019 में जब लोकसभा चुनाव की शुरुआत लगभग हो चुकी, बिगुल जो इसका बच चुका है, और इसके ठीक पहले जब हम गणतंत्र दिवस मना गए हैं, तो ऐसे में लोगों के लिए ये बात खास है कि आने वाले कुछ महीनों में जो है लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो त्यौहार है वो आने वाला है, जिसे हम चुनाव के रूप में जानते हैं। और ऐसे में जब लोग अपने घरों से बाहर निकल के ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है लोग अगर अपने बहुमूल्य अगर मतदान का अगर इस्तेमाल करें, वोट अगर दें, तो निश्चित तौर पे वो इस लोकतंत्र को और मजबूत बना सकते हैं। और वही जो है असली मायनों में आज के इस गणतंत्र दिवस का जो जश्न है उसे कहा जा सकता है। आज जो है हम डेट के हिसाब से भले ही एक गणतंत्र दिवस यहाँ पर जो है मना गए, जश्न मना गए, लेकिन इसका एक और चेहरा जो है, एक बड़ा चेहरा, विशाल चेहरा जो है जश्न का, वो तब दिखाई देगा जब देश की जनता जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और इस लोकतंत्र को और मजबूत बनाएगी। श्री बिल्कुल। और चलिए अब दिल्ली से भी जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रमोद शर्मा। प्रमोद, किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि सभी की निगाहें अगर रहती हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर तो राजधानी दिल्ली पर खास तौर से रहती हैं, तो तैयारियां और क्या कुछ फिलहाल आप बताएंगे हमें वहां से? देखिए, बिल्कुल सुबह का वक्त है और दिल्ली की सड़कों पे लोग पैदल ही जो राजपथ की ओर जाते हुए दिख रहे हैं अलग अलग रास्तों में, और पूरी तरीके से पुलिस की जो तैनाती है वो मौजूद है, लोगों को रास्ता भी दिखा रही है। कई रास्तों को बंद कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगी, सुरक्षा के लिहाज से भी जो गाड़ियों की है उनकी तलाशी ली जा रही है। लेकिन बहुत ही खुशी से लोग जो है राजपथ की ओर जा रहे हैं गणतंत्र का नज़ारा देखने के लिए। और साथ ही सुबह का वक्त है और जितनी भी सरकारी बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से रोशनी में जगमगा रही है। देखते हुए ही पूरा बनता है लोगों के अंदर उत्साह कि वो कई किलोमीटर का रास्ता जो है पैदल तय कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पे जो है खुशी है कि आज वो देश की जो ताकत है, जो शान और आन और बान है, वो राजपथ पर देखेंगे। इसलिए लगातार कई ग्रुप में लोग जो है जाते हुए दिख रहे हैं। सुबह का वक्त है, हल्की हल्की ठंड भी है, लेकिन बावजूद इसके लोगों के चेहरे पर जो है उत्साह है वो देखते हुए बनता है। और वहीं अगर पुलिस की सुरक्षा की बात करें तो वो पूरे जो राजधानी दिल्ली को है एक कवच के तौर पे घेर लिया है। बॉर्डर से लेकर राजपथ तक आने में कई लेयर जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और पूरी गाड़ियों की तलाशी लेने के बाद ही वो सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली एरिया में दाखिल हो पा रही है। उसके साथ ही जो अगर हम बात करें सुरक्षा की कि गणतंत्र दिवस के मौके पर जो राजपथ है और उसके आसपास का इलाका है वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से सुरक्षा के लिहाज से तैनाती की गई है। पहली बार दिल्ली पुलिस जो है फेस रिकॉग्निशन कैमरे का इस्तेमाल कर रही है, जिसके अंदर बाकायदा एक सॉफ्टवेयर डाला गया है और उसके अंदर आतंकियों और जो हार्डकोर क्रिमिनल है उनके फेस की फ़ोटो डाली हुई है। और ऐसे में वो जितने भी एनेक्शर है जहाँ पे लोग बैठेंगे उनके गेट पे लगाया हुआ है। अगर उस भीड़ के अंदर कोई संदिग्ध घुसने की कोशिश करता है और उसका फेस उस फोटो से करीब 70% से ज़्यादा मिल जाता है तो अलार्म बज जाएगा कंट्रोल रूम में और उसे सुरक्षाकर्मी मौके पर ही पकड़ लेंगे। तो कई तरीके की 5 लेयर की सिक्योरिटी है। ड्रोन पे पूरी तरीके से पाबंदी है उड़ाने पर, और ज़मीन से लेके आसमान तक पूरी तरीके से जो है एक अभेद जो किला है उसको पूरी तरीके से राजधानी दिल्ली को बना दिया गया है। बिल्कुल, तो 25,000 जवानों को तैनात किया गया है। कई खास तकनीक से इस बार राजधानी दिल्ली पर निगाह रखी जा रही है। एक और चीज आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ट्रैफिक पूरी तरीके से आसपास का जो एरिया है राजपथ का वहां डाइवर्ट कर दिया जाता है, तो थोड़ा उस बारे में भी प्रमोद आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल ट्रैफिक के लिए पहले ही एडवाइजरी ट्रैफिक पुलिस ने जारी कर दी गई है कि राजपथ या उस जहां से परेड होकर गुजरेगी उस रास्ते को पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है। वहां से गाड़ियों के आने जाने पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी और इसीलिए जगह जगह पे बैरिकेडिंग करके ट्रैफिक पुलिस के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान खड़े हैं और लोगों को जो रास्ता है उसके बारे में बता रहे हैं। एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई थी ताकि किसी भी तरीके की परेशानी किसी को ना हो। और करीब हज़ारों की तादाद में 25,000 जवान तो सुरक्षा में तैनात है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस की जो ट्रैफिक है वहाँ के लोग भी जो है ट्रैफिक के लिए हर जगह पे तैनात है और लोगों को बता रहे हैं कि इन रास्तों पे बंद है, उन रास्तों को बैरिकेड लगाकर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है ताकि किसी को किसी तरीके की परेशानी ना हो। इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है और जो लोग पैदल आ रहे हैं जा रहे हैं उनको भी किसी तरीके की दिक्कत ना हो, उसके लिए बाकायदा सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षाकर्मी मौजूद है और जो कि मैनुअली ट्रैफिक को हैंडल कर रहे हैं।
ये इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है कि जो भी गणतंत्र दिवस की परेड को देखने आ रहा है उसे किसी तरीके की परेशानी ना हो और ट्रैफिक में किसी तरीके की बाधा ना हो, लोगों को किसी तरीके की गलत जानकारी ना जाए कि उन्हें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। इस बात के लिए एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी। उसके अलावा भी जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपने ट्विटर के माध्यम से या बाकी जो चीज़ें हैं उसके ज़रिए लोगों को बता रही है कि ये रास्ते बंद हैं, इन रास्तों को इतने बजे तक वहाँ पर ना जाए तो ही बेहतर रहेगा। बिल्कुल, तो सुरक्षा में सेंध भी ना लगे और लोगों को दिक्कत भी ना आए, दोनों ही चीजों का खास ख्याल इस बार रखा गया है।